गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने जो टॉपिक आप लोगों ने बीच में छोड़ दिया था। सर, हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ दिनों पहले एक रिकॉर्डेड वीडियो डाला था और मैंने इसमें बताया था, एक पोएम को समझाया था, जिस पोएम का नाम क्या था बच्चों? आपको याद होगा, अ टाइगर इन द जू इसका नाम था। और उस समय लास्ट में वीडियो में मैं एक चीज बोलकर गया था, मैं आपसे ये बोलकर गया था कि भैया इसके जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो हम लोग किसी और दिन या फिर अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। लेकिन एक दो दिन से मुझे टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेकिन एक दो दिन के बाद मैं रिटर्न आया, वापस आया आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन होता है कि सर पोयम में क्या होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है। लेकिन अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों को क्या करना है सर, अब यहाँ पर हम लोग फटाफट से इसके फिगर ऑफ स्पीच निकाल लेते हैं। आप लोगों ने अगर पोएम को नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर आप इस पोएम को पढ़ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आते हैं कि सर यहाँ पे कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस पोएम को पढ़ते ही समय मैंने आपको बोला था, सर यहाँ पे देखो एक जानवर को क्या बोल दिया गया, सर यहाँ पर टाइगर को क्या बोल दिया गया, ही बोल दिया गया। और जब भी कभी किसी निर्जीव को अगर सजीव की तरह अगर सर क्या किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, शो किया जाए, तो हमें पता है कि सर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको पर्सोनिफाइड कर दिया। और अगर पर्सोनिफाइड कर दिया तो बच्चों इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ गया? इसमें फिगर ऑफ स्पीच आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। अब बच्चों देखो, तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लोग टाइगर के लिए क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। लेकिन हमारे जो पोइट हैं लेजली नॉरिस, उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने यहाँ पर इट की जगह क्या लगाया, ही लगाया। और ही लगाया, इसीलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। चलो अगला वाला, फिर हमें मिलेगा अपना अगला वाला, वो मिलेगा हमें यहाँ पर जहां लिखा हुआ है पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैट्स ऑफ वेलवेट। सर पैट्स को मैंने आपको क्या बोला था? सर पैट्स को यहाँ बोला गया था पॉज। पॉज यानी कि होते हैं पैर, और पैरों को इन्होंने बोल क्या दिया? पैरों को बोल दिया वेलवेट। अरे वेलवेट तो मखमल होता है। अरे सर वेलवेट यानी पैरों को आपने मखमल बोल दिया, यानी पैरों का कंपैरिजन आपने मखमल से कर दिया। मैं समझ गया कि सर इस परिस्थिति में हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच तैयार होगा वो कौन सा होगा बच्चों? वो हो गया मेटाफोर। कौन सा हो गया? मेटाफोर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर हमें मिल गया मेटाफोर। ये रहा हमारा सेकंड वाला। चलिए अब बात करते हैं, नीचे यहां पे लिखा था ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। सर यहां पर मुझे कोई भी फिगर ऑफ स्पीच दिखाई नहीं दे रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, हाँ एक जगह आप मान सकते हो वो ये, क्योंकि ये तो हर किसी में ही मिलेगा। क्योंकि इन्होंने क्या करा कि हर स्टेंजा में इट की जगह पर ही का यूज किया, और ही का यूज किया, इट मींस यहाँ पर ये क्या हो गया सर? ये पर्सोनिफाइड हो गया, पर्सोनिफिकेशन है। चलो इसको मुझे दोबारा नहीं बताना, मैं ऑलरेडी इसमें बता चुका हूं, ठीक है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, सर इसमें भी नहीं है। नियर द वाटर होल, मेरे हिसाब से इसमें भी नहीं है। वेयर प्लम्ब डियर पास, वेयर प्लम्ब डियर पास, सर इसमें भी नहीं है। सर इसमें भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ मिस तो नहीं? चलो ऊपर वाले को एक बार और पढ़ के देख लेते हैं। सर ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। सॉरी, इसमें मैं यहाँ पर एक चीज और मिसिंग कर गया, वो रहा ये। सर क्वाइट का मतलब होता है शांत, और रेज का मतलब क्या होता है? जो एग्रेसिव यानी क्रोध। अब शांत और क्रोध ये दोनों क्या है बच्चों? एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, और एंटोनिम्स हैं तो यहाँ पर कौन सा हो गया सर? यहाँ हो गया हमारा कौन सा? ऑक्सीमोरोन हो गया। कौन सा हो गया? पता होगा ना सर, ये तो सीखा ही होगा। चलो नहीं सीखा तो सीख लेना सर। यानी कि जब भी कभी दो एंटोनिम वर्ड या फिर दो अपोजिट वर्ड अगर एक साथ में यूज किए जाते हैं तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? ऑक्सीमोरोन होता है बच्चों। ये देखो यहाँ पे ही पर्सोनिफिकेशन हो गया, यहाँ पर कहीं है ही नहीं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा था ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस। ही शुड बी स्नॉलिंग, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड houses at the jungle's edge bearing his white fangs, his claws and terrorizing the village। नहीं सर, यहाँ पर भी रहने दो, बस ही को ही अकेला देख लो। यहाँ पे ही कौन सा? यहाँ पे हो गया हमारा फिर से पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बट ही इज लॉक्ड, बट ही इज लॉक्ड, सर यहाँ पर भी हमारा कौन सा हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया बच्चों। फिर उसके बाद में आ जाओ, यहाँ पे ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। देखो यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ रहा है? सी, सी आ रहा है, यहाँ की भी स्टार्टिंग सी और इस वर्ड की भी स्टार्टिंग कैसे आ रही है? सी। और जब भी कभी अगर कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होने लगे तो बच्चों क्या होता है? पता होगा ना?
जब भी कभी सी सी अगर रिपीट होने लगा तो यहाँ पर कौन सा वाला हो गया सर, यहाँ हो गया मेरा एलिट्रेशन, कौन सा हो गया सर, ये हो गया एलिट्रेशन हो गया। सर नीचे भी चेक कर लो, नीचे भी यहाँ लिखा हुआ है बिहाइंड बार्स, सर यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ पर भी बी आ रहा है, रिपीट हो रहा है। और जब भी कभी एक अल्फाबेट अगर एक से ज्यादा बार अगर रिपीट होने लगे तो बच्चों समझ जाना कि वहां पर कौन सा वाला होता है, वहां पर एलिट्रेशन होता है। चलो अब बात करते हैं नीचे यहाँ पर स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। चलो बेटा यहाँ पर भी नहीं है, ये देखो हमें यहाँ दोबारा फिर से मिल गया, ही में हमें अकेले ही में मिला यहाँ पर कौन सा सर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। और ही हियर्स एच एच, यहाँ पर एच और एच रिपीट हो रहे थे तो यहाँ पर कौन सा हो गया सर, ये हो गया एलिट्रेशन, कौन सा हो गया एलिट्रेशन। अब बात करते हैं द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड द स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। नहीं बेटा, अब यहाँ पर मुझे कोई भी वर्ड, यहाँ पर कोई चीज मुझे अब दिखाई नहीं दे रही है। चलो अब देखो यहाँ पर हमारे टोटल फिगर ऑफ स्पीच कितने हो चुके हैं बच्चों, देख लो यहाँ पे एक तो सर मैं देखो पर्सोनिफिकेशन बराबर मिल रहा है, फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ पर एलिट्रेशन, फिर देखो यहाँ पर ये हमारा एलिट्रेशन भी मिल रहा है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन हो गया सर, वहां पर भी पर्सोनिफिकेशन हो गया, ही आ रहा था। फिर हम लोगों ने बात करी यहाँ पे सर, यहाँ पर भी हमारा कौन सा वाला था सर, यहाँ पर भी हमारा पर्सोनिफिकेशन आ रहा था बार बार। चलो ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर कहाँ बात करी थी, फिर हम लोगों ने बात करी थी क्वाइट रेज, ये हो गया ऑक्सीमोरोन सर, यहाँ हो गया हमारा मेटाफर सर, ये हो गया पर्सोनिफिकेशन, तीन हो गए। अब यहाँ देखो बच्चों, जो टीचर क्या करते हैं कि आजकल क्या टीचर ये तो बता देते हैं लेकिन एक चीज मिसिंग कर देते हैं, वो ये यहाँ पर देखो, अगर कभी भी आपको किसी अगर पोएम के स्टेंजा में, अब देखो यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर कॉमा, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ कॉमा, लेकिन क्या यहाँ पर आपको कोई भी साइन दिखाई दे रहा है? और अगर साइन नहीं आएगा तो बच्चों है ना कि यहाँ पे कौन सा वाला बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारा फिगर ऑफ स्पीच एनजाम्बमेंट, कौन सा बन जाएगा एनजाम्बमेंट बन जाएगा। तो बच्चों है ना कि देखो यहाँ पर जब भी कोई साइन ना आए, देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन दो लाइनों के बीच में देखो आ नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर एक और चीज याद रखना बेटा, एंजाम्बमेंट। और एक मैं अपने हिसाब से तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी मैंने जब आपको ये पोएम को पढ़ाया, आप चाहो तो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, तो जब मैंने इस पोएम को पढ़ाया होगा तो आपने क्या करा होगा, एक टाइगर को विजुअलाइज कर लिया होगा। और अगर टाइगर को अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, अगर आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रही है, और जब किसी पोएम को पढ़ते समय अगर दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाए, वो चीज अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो सर वहां पर हमारा कौन सा बन जाता है, वहां बन जाता है इमेजरी। तो बेटा टोटल हमारे यहाँ पर कितने हो गए, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। देखो पहला है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, दूसरा वाला हमारा यहाँ पर कौन सा है मेटाफर, तीसरा हमें कौन सा मिल गया ऑक्सीमोरोन मिल गया सर, यहाँ मिल गया एंजाम्बमेंट क्योंकि यहाँ पे शाइन नहीं थे, फिर मुझे मिल गया इमेजरी क्योंकि मेरे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो गई थी जब मैंने इस पोएम को पढ़ा। फिर नीचे जब मैं गया तो नीचे मुझे कौन कौन से मिल गए थे, यहाँ देखो ये कंक्रीट सेल, बिहाइंड बार्स वगैरह ये मिल गया था मुझे, एलिट्रेशन कौन सा मिल गया था, एलिट्रेशन मिल गया था। तो बच्चों यहाँ पर जितने भी जो फिगर ऑफ स्पीच निकल कर आए मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो भैया तब तक के लिए बाय, गुड बाय। और हाँ एक चीज लास्ट, बस ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, प्यार देते रहो, क्योंकि अगर आप प्यार देते रहोगे तो हम लोग भी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और ऐसे ही फिगर ऑफ स्पीच के वीडियोस और ज्यादा देखने के लिए सर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फटाफट से जुड़े वाइड व्यू चैनल के साथ। बाय।